अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के लोकसभा प्रत्याशी तर्जमा लहरी साहब से सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को एक मजबूत विपक्ष के रूप में मुसलमानों ने, अल्पसंख्यकों ने, दलितों ने पहुंचाया है, इस एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी वो मुसलमानों की पर हो रहे हिंसा पर किसी तरह का सवाल या ट्वीट जो ट्विटर के माध्यम से भी किसी तरह से आवाज़ नहीं उठाई जा रही। कहीं ना कहीं मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि एक मजबूत विपक्ष दिया है मुसलमानों ने। किस तरह देखते हैं? देखिए, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो हाँ, खास तौर से अल्पसंख्यक और मुसलमानों ने तमाम पार्टियों को नकार के इंडिया गठबंधन का साथ दिया। हम भी लोकसभा के उम्मीदवार थे बनारस से, लेकिन हमको भी हमारे समाज के लोगों ने, बुनकर समाज के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, सिर्फ इस नाम पे कि हम मोदी को हरा रहे हैं, मोदी हार रहे हैं। जबकि हमने बहुत पहले भी कह दिया था कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बस की बात नहीं है कि वो इनको हरा सकें। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तो हमारे साथ एक वोट का बैंक है दलितों का, पिछड़ों का, वो अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे आप, तो वो वोट ले करके, वो जोड़ करके हम मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं और अल्लाह ने चाहा तो उनको हरा भी सकते हैं। लेकिन हमारे समाज ने हमारी बात को नहीं सुना, हमारा साथ नहीं दिया। उसी प्रत्याशी को वोट दिया जिसकी 3 बार से जमानत जब्त हो रही थी। और कम से कम इस चुनाव में बनारस में 2.5 लाख मुस्लिम समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया। उसके बाद से जो उनको वोट मिला वो मिला यादव समाज का। ये वोट जोड़ के 3.5 लाख के करीब में जो है वोट हो जा रहा है उनका। और बाकी जो वोट मिला कोई उनके पास वोट नहीं था। बाकी जो वोट मिला, जो लोग एंटी मोदी थे, एंटी भाजपा थे, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते थे, उसको तो जाना ही जाना था। अगर मैं मजबूती से लड़ता तो वो वोट हमारे साथ आता। और शुरुआती दौर में तमाम लोगों ने हमसे फोन करके कहा कि हम लोग आपका साथ देंगे, लेकिन जब लोगों ने देखा कि हमारा समाज हमारा साथ नहीं दे रहा है तो वो वोट भी हमारे साथ नहीं आया। तो जो उनको वोट मिला वो एंटी विरोधी मोदी वोट था, जो भी लड़ता वो उसको मिलता। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पास कोई वोट नहीं था। जो भी वोट उनको मिला है हमारे समाज का मिला है, बाकी सपा का वोट मिला है। और उसके बावजूद भी पूरी ताकत लगाने के बाद वो चुनाव बुरी तरीके से हार गए। यही हाल पूरे देश का है। पूरे प्रदेश में जो है अल्पसंख्यक समाज ने, दलितों तक ने भी जो है संविधान बचाने के नाम पे वोट देने का काम किया। उसके बावजूद आज भी जो अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुस्लिमों और दलितों पे जो भी जुल्म हो रहा है, इंडिया गठबंधन के नेता खामोश बैठे हुए हैं। उनके नेताओं से पूछिएगा तो कहेंगे हमारी कोई रणनीति है। चुनाव के टाइम में तो रणनीति थी, ठीक है, रणनीति में आप नहीं बोले, लेकिन चुनाव तो 5 वर्ष के लिए जीत गए हो आप तो मजबूत विपक्ष में आ गए हो। तो अब कौन सी रणनीति अपना रहे हो? जब हम सब मार दिए जाएंगे तब आपकी रणनीति आएगी सामने। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों का जिक्र था कि अल्पसंख्यक या मुस्लिम के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। फिर क्यों चुप? संविधान की किताब लेकर पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला रहे हैं, उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, संविधान तो सबकी हिफाजत की बात कर रहा है। जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान लेकर के चल रहे हैं, आज दिखा रहे हैं, तो संविधान पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? संविधान ये भी तो कहता है, संविधान ये भी तो रास्ता दिखाता है। तो शायद वो संविधान उनको पसंद नहीं है, दूसरा संविधान उनको पसंद है, खाली दिखाने का। ये सब दिखावा है। सही मानों में ये लोग वोट ले चुके हैं और वोट लेने के बाद अब ये नहीं चाहते। एक नीट है, ठीक है, पेपर लीक तो जमाने से हो रहा है। इनके सरकार में भी पेपर लीक लगातार जो हुए हैं, गुजरात से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के तमाम प्रदेशों में हुआ है। उत्तर प्रदेश लीक प्रदेश बन गया है। तमाम परीक्षाओं का ये पेपर लीक हो रहे हैं।
और आज तक कभी इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया गया। आज ठीक है कि अच्छी बात है कि नीट के ऊपर आप लड़ रहे हैं, नीट के ऊपर जो है सवाल उठा रहे हैं, छात्रों का भविष्य अंधकार में। देखिए, नीट की ये परीक्षा जो पेपर आउट हुआ है, ये तो जमाने से चला आ रहा है। बहुत कांग्रेस की भी दौर के हुकूमत में जमाने से तो हमने गलत कह दिया, ये कांग्रेस के दौर में भी हुआ है, आज भी हो रहा है, भाजपा के शासन में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। चूंकि इनको नौजवानों को नौकरी देना नहीं है, इनके पास नौकरी है नहीं, इसलिए पेपर लीक आउट करा करके जो है परीक्षाएं टाल दी जा रही हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसके लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, इसके खिलाफ मजबूती से ताकत के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं और जो भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा न हो कि नीट और पेपर लीक के आड़ में हिंदुस्तान में जो और लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती या जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर आंख मूंद लिया जाए। इकरा हसन ने एक बयान दिया है कि वो और मजबूत हो जाएंगे तब इस पर आवाज उठाएंगे। इकरा हसन जो किसी और देश में जाकर एनआरसी और सीए पर प्रोटेस्ट करती हैं, लेकिन जब एक पार्लियामेंट में पहुंचती हैं तो उनके बाद उनका बयान आता है कि हम मजबूत नहीं है। अब इससे ज्यादा मजबूत क्या होंगे? आप विपक्ष में हैं, इतनी ताकत यहाँ की जनता ने आपको दी है कि आपकी आवाज को पूरी दुनिया सुनेगी। अब इससे ज्यादा मजबूत क्या होना? अब इससे ज्यादा तो मजबूत यही होना है कि आपकी सरकार बने, आपकी सरकार बन जाए। आपकी सरकार अगर जो है बन जाएगी तो आप क्या करेंगे? आपके घोषणा पत्र में न बुनकर का जिक्र है, न किसी का जिक्र है। आप लोग तो बुनकरों के लिए कुछ बोलते ही नहीं है, हमारे लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। आप लोगों ने टिकट भी इतना कम दिया। अगर दूसरा बहन मायावती जी ने टिकट अगर दे दिया तो उनको भाजपा की बी टीम कहा जाएगा। आप टिकट भी नहीं दोगे, राज्यसभा भी नहीं दोगे, आप कैसे मजबूत होगे? हम तो पूरा कलेजा निकाल के कि हमारे समाज ने आपको वोट दिया, आपको मजबूत कर दिया। अब इससे मजबूत क्या चाहते हैं आप? मजबूत होना है तो और समाज को भी जोड़ के आप मजबूत होइए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई आवाज नहीं उठाएंगे, आप हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद एक भाई, जनता ने तो उन लोगों को इसीलिए पार्लियामेंट में भेजा है कि आप हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठाएंगे। पार्लियामेंट से लेके संसद से लेके सड़क तक आप हमारी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी खामोशी जो है तो आज नहीं कल जो है जनता उसको समझ लेगी, तो कल आपके साथ भी वही करेगी जो भाजपा के साथ हो रहा है। अगर जनता भाजपा से नाराज है तो आपसे भी नाराज हो सकती है। इंदिरा गांधी की इतनी % बहुमत थी, एक दिन इंदिरा गांधी को हटना पड़ा। आज मोदी जी की हुकूमत है, लेकिन आज मोदी जी को जो है किस तरीके से जगह जगह शिकस्त खानी पड़ी। आप भी कल नहीं बोलोगे तो जनता आपके भी खिलाफ होगी। आज जो दलितों पे ऊपर या मुसलमानों के ऊपर आज या पिछड़ों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जगह जगह लोग मारे जा रहे हैं, आप खामोश रहोगे तो कल जिसने आपको चुन के भेजा है कल आपको उतार भी सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं और इसको अगर तमाम लोग नहीं समझेंगे तो जनता तो हर चीज देखती है, जनता हर चीज को समझती है और आने वाले दिनों में जो है जब मौका मिलता है तो वो उसका जवाब देती है। आज भाजपा के जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया है, कल आप खामोश रहेंगे तो उसके खिलाफ भी जनता आवाज उठाएगी। तो ये तो चलता रहता है। एक बड़ा विश्वास था कि 13 लोग पहुंचे हैं पार्लियामेंट के अंदर, मुस्लिम जिसमें उलमा भी हैं, कुछ मौलाना भी हैं, और उसके बाद भी जिस तरह से नारा लगाया गया, अभी ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, बाकी लोग क्यों इस पर इतना ज्यादा डरे हैं? शपथ के दौरान भी किस तरह देखते हैं? हमें नहीं मालूम। पार्लियामेंट में तो जय श्री राम का भी नारा लगता है, जय हिंदू राष्ट्र का भी नारा लगता है, जय हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो इस पे तो भी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। नारा लगे तो सिर्फ जय संविधान की लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद की नारा लगे। तो तमाम तरह तरह के लोग नारे लगा रहे हैं तो तमाम नारों पे रोक होनी चाहिए। अब जय फिलिस्तीन अगर असदुद्दीन अवैसी ने नारा लगा दिया तो हिंदुस्तान की सरकार तो फिलिस्तीन की हिमायत कर रही है ना, फिलिस्तीन की हिमायत में बोलती है। यूएनओ में तो सरकार लगातार फिलिस्तीन की हिमायत करती है, भले बैकडोर से असला सप्लाई करती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए तो फिलिस्तीन की बात सरकार करती है। तो जब सरकार करेगी तो जनता भी उसी की बात करेगी। तो तमाम तरीके की बातें हैं। अब उसमें जो है किसी को टारगेट करना और कोई किस तरीके का नारा लगा रहा है, कोई किसी तरीके से शपथ ले रहा है,
तो भाई कानून बना दो कि जो है शपथ लेगा तो आदमी सिर्फ एक भाषा में लेगा, आदमी जो है पार्लियामेंट में बोलेगा तो सिर्फ जय संविधान ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए ना। तो तरह तरह की बातें लोग करते हैं तो उन लोगों के ऊपर कोई बात टिप्पणी नहीं होती है। अगर कोई जो है हमारे समाज से या कोई कुछ बोल दे तो तरह तरह की बातें होती हैं। बहरहाल ये इस तरीके की इस तरीके के नारे नहीं लगने चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन हम तमाम बातों की को प्रोत्साहित नहीं करते, लेकिन पाबंदी और निंदा होनी चाहिए तो सबकी निंदा होनी चाहिए। सबकी निंदा होनी चाहिए। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी अतः जमाल लारी साहब थे। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।